नमो नमः मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक से परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 2 को लेकर आया हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। कमेंट के माध्यम से आपने कितने प्रश्नों को सही किया अवश्य बताइएगा। पहला प्रश्न है कि चतुर्थ अंक में दुर्वासा का आगमन किस समय होता है? तो चतुर्थ अंक में दुर्वासा का आगमन सूर्योदय के समय होता है। दूसरा प्रश्न है कि ओषधीशः कौन है? तो ओषधीशः किसके लिए आया है चतुर्थ अंक में? यह चंद्रमा के लिए आया है। तीसरा प्रश्न है कि शकुंतला के गर्भिणी होने की बात किसके द्वारा कही जा रही है? तो चतुर्थ अंक में जो है शकुंतला के गर्भिणी होने की बात अनुसुईया के द्वारा कही जा रही है। चौथा प्रश्न है कि त्वरस्य शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, इस वाक्य में प्रयुक्त कौतुक शब्द का क्या अर्थ है? तो कौतुक का अर्थ है मांगलिक कार्य। पांचवा प्रश्न है कि शकुंतला के गांधर्व विवाह की सूचना महर्षि कणों को किसने दी? तो महर्षि कणों को गांधर्व विवाह की सूचना अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने दी, अर्थात आकाशवाणी के माध्यम से उनको ज्ञात हुआ। छठा प्रश्न है कि वीर प्रसविनी भव का आशीर्वाद शकुंतला को कौन देती है? तो 3 तापसियां हैं, जिसमें द्वितीय तापसी जो है वह वीर प्रसविनी भव का आशीर्वाद देती है। 7वां प्रश्न है कि चतुर्थ अंक में कुल स्त्री पात्रों की संख्या है कितनी है? तो कुल स्त्री पात्र 7 हैं। 3 तापसियां प्रियंवदा, अनुसुईया, गौतमी और शकुंतला को लेकर 7। 8वां प्रश्न है कि पूर्व जैसा पुत्र होने का आशीर्वाद शकुंतला को कौन दिया? तो ऋषि काश्यप ने दिया। 9वां प्रश्न है कि तपोवन के वृक्षों ने पतिगृह जाती हुई शकुंतला को किस माध्यम से जाने की आज्ञा दी? किसको माध्यम बनाया? तो कोयल के माध्यम से, कोयल की आवाज़ के माध्यम से जो है तपोवन के वृक्षों ने शकुंतला को जाने की अनुमति दी। 10वां प्रश्न है कि निक्षेपः से तात्पर्य है। तो निक्षेपः से तात्पर्य क्या है? निक्षेपः अर्थात धरोहर।